नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर करेंगे और इसमें हम आपको 40 प्रश्न बताएंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा ताकि हम जिस भी पॉइंट को आपको बताएंगे वो आपका माइंड पूरी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल, और बी में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश, और सी में लिखा हुआ है बिहार, और डी में लिखा हुआ है झारखंड। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है थोरियम, बी में लिखा है रेशम, सी में लिखा है सोना, और डी में लिखा है कोयला। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, एक प्रश्न और भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि भारत के किस राज्य में कोयला का अधिक उत्पादन होता है। तो झारखंड में होता है दोस्तों। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, कोयला का कितना प्रकार होता है दोस्तों। तो 4 प्रकार होता है। ठीक है, कौन कौन होता है। तो हो गया लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रेसाइट हो गया, पीट हो गया, और दोस्तों सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला होता है वो हमारा एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वित्त आयोग, बी में लिखा है नीति आयोग, और सी में लिखा है दोस्तों राज्य वित्त आयोग, और यहाँ पे देखिए डी में लिखा हो इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना इस प्रश्न में दोस्तों कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। तो नीति आयोग बनाया गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, नीति आयोग कब बना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 2015 में नीति आयोग बना। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कब बना नीति आयोग। तो 2015 में बना। ठीक है, और दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, इसमें पूछा है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 5 जनवरी को, बी में लिखा है 5 जून को, और सी में लिखा है 5 अगस्त को, और डी में लिखा है 5 अप्रैल को। तो दोस्तों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, इसमें पूछा गया दोस्तों कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बी में लिखा है सुभाष चंद्र बोस, और सी में लिखा है महात्मा गांधी, और डी में लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो महात्मा गांधी ने लिखे थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। पूछा गया कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है श्री कुमार, बी में लिखा है सूर्यवर्मन द्वितीय, और देखिए सी में लिखा है नरोत्तम सिन्हानुक, यहाँ पे डी में लिखा है भगवान बुद्ध। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाए थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है। तो कंबोडिया में स्थित है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और अंकोर वाट मंदिर में दोस्तों किस हिंदू देवता का पूजा होता है। तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि रबर की खेती भारत के
किस राज्य में की जाती है? ऑप्शन ए में लिखा है केरल, बी में लिखा है गुजरात, और सी में लिखा है आंध्र प्रदेश, और डी में लिखा है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो दोस्तों केरल में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। पूछा गया है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए में लिखा है लोकसभा, बी में लिखा है मंत्रिमंडल, सी में लिखा है विधानसभा, और डी में लिखा है पंचायती राज संस्थाएं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज संस्थाएं में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया आपसे कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है असम, और डी में लिखा है हरियाणा। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि चाय पत्ती सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, सी में लिखा हुआ असम दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए में लिखा है पंच, और बी में लिखा है प्रमुख, और सी में लिखा है सरपंच, और डी में लिखा है दोस्तों न्याय मित्र। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो सरपंच होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश, बी में लिखा है राजस्थान में, और देखिए यहाँ सी में लिखा है दोस्तों कर्नाटक में, और यहाँ पे डी में लिखा है यहाँ पर महाराष्ट्र में लिखा हुआ है डी में। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है लोकतंत्र, बी में लिखा है राजतंत्र, सी में लिखा है सैनिक तंत्र, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो लोकतंत्र है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों लोकतंत्र से पहले क्या था? तो राजतंत्र था। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा है रोगियों को, सी में लिखा है अंग्रेजों को, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको प्रश्न में बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गिरमिटिया मजदूर दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर को बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजा जाता था दोस्तों। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? ऑप्शन ए में लिखा है भारत में, बी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका में, सी में लिखा है रूस में, और डी में लिखा है इंग्लैंड में। तो दोस्तों आपको प्रश्न में बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किए दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, इसमें पूछा गया दोस्तों कि बिहार में कितने ज़िले हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 32, बी में लिखा है 34, सी में लिखा है दोस्तों यहाँ पे 36, और डी में लिखा है 38। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं दोस्तों बिहार में। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बिहार, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है दोस्तों हरियाणा, और डी में लिखा है दार्जिलिंग। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि भारत का
प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दार्जिलिंग में हुई दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दार्जिलिंग दोस्तों किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें पूछा गया है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? ऑप्शन ए में लिखा है बांग्लादेश, बी में लिखा है भूटान, और सी में लिखा है नेपाल, यहाँ डी में लिखा हुआ है चीन। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो दोस्तों नेपाल की जुड़ी हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, इसमें दोस्तों पूछा गया है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए में लिखा है बिहार, बी में लिखा है मध्य प्रदेश, सी में लिखा है उड़ीसा, और सी में लिखा है उड़ीसा, और डी में लिखा है कर्नाटक। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक दोस्तों हमारा बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बिहार दोस्तों बीमारू राज्य है, और मध्य प्रदेश भी दोस्तों बीमारू राज्य है, और उड़ीसा भी दोस्तों बीमारू राज्य है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाजीपुर, बी में लिखा है मुजफ्फरपुर, सी में लिखा है पटना, और डी में लिखा है दोस्तों समस्तीपुर। तो आपको बताना है इस प्रश्न में यहाँ दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों हाजीपुर में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा है गांव के बाहर, बी में लिखा है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, सी में लिखा है जहां है उसी स्थान पर, और डी में लिखा है खेतों में। तो दोस्तों आपको बताना है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है 16 वर्ष, बी में लिखा है 17 वर्ष, सी में लिखा है 18 वर्ष, और डी में लिखा है 19 वर्ष। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि दोस्तों भारत में वोट देने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? तो 18 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो हमारा सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 20 नंबर दोस्तों आपको जो ये हम 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप पूरा वीडियो को देखें, एक भी प्रश्न दोस्तों 40 प्रश्न में से एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, और इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर लिख के आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए दोस्तों। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो एग्जाम का तैयारी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए 22 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए में लिखा है आग लगना, बी में लिखा है बम विस्फोट, और सी में लिखा है भूकंप, और डी में लिखा है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है यहाँ से कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है दोस्तों हमारा प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आग लगना दोस्तों ये हमारा मानव जनित आपदा है, और बम विस्फोट दोस्तों ये भी हमारा मानव जनित आपदा है, और रासायनिक दुर्घटना भी दोस्तों मानव जनित आपदा है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों रूसो, बी में लिखा है मार्टिन लूथर, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा है अब्राहम लिंकन, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन ए में लिखा है लाला लाजपत राय, और बी में लिखा है मोतीलाल नेहरू, और सी में लिखा है गोपाल कृष्ण गोखले, और या डी में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25
25 नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है राजगीर, बी में लिखा है बोधगया, सी में लिखा है बिहार शरीफ और डी में लिखा है पटना। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो पटना में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों आपसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है असम, बी में लिखा है उत्तर प्रदेश, सी में लिखा है पश्चिम बंगाल और डी में लिखा है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो असम में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूछा कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में लिखा है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में लिखा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी में लिखा है 1 सितंबर से दोस्तों 31 अगस्त तक। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। इसमें पूछा है दोस्तों कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है मेजनी, बी में लिखा है हिटलर और सी में लिखा है बिस्मार्क और डी में लिखा है दोस्तों यहाँ पर विलियम। तो आपको बताना है दोस्तों कि रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था। तो दोस्तों बिस्मार्क ने अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया इस प्रश्न में आपसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1923, बी में लिखा है 1925, सी में लिखा है 1928 और यहाँ पर डी में लिखा है 1930। तो दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 27 सितंबर, ठीक है। 27 सितंबर दोस्तों और 1900 कब दोस्तों 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1925 लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कहाँ हुआ था तो इसको भी याद रखिएगा साथ में दोस्तों। आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि नागपुर में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी तो नागपुर में हुई थी दोस्तों, ठीक है। अब किसने करवाया था दोस्तों तो इसको भी आपको याद रखना है कि के.बी. हेडगेवार ने करवाए थे, ठीक है। कौन करवाए थे दोस्तों तो के.बी. हेडगेवार ने करवाए थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, ठीक है। आइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है सरकार, बी में लिखा है न्यायपालिका और सी में लिखा है संविधान और डी में लिखा है राजनीतिक दल। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक दल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है राजस्थान, बी में लिखा है बिहार, सी में लिखा है असम और डी में लिखा है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो असम में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए में लिखा है 1921, बी में लिखा है 1922, सी में लिखा है 1923 और डी में लिखा है 1924। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो 1924 ईस्वी में हुई दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर जो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा दोस्तों उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों इससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तब, ठीक है। इसलिए अगर जो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबा कर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और दोस्तों अगर जो हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए,
जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। इससे पहले हम विज्ञान का मॉडल पेपर करवा चुके हैं और दोस्तों हिंदी का भी मॉडल पेपर करवा चुके हैं। अगर जो नहीं देखे तो उसे भी आप जरूर देख लें, ठीक है। देखिए अब 33 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए में लिखा है कपास, बी में लिखा है गेहूं, सी में लिखा है चावल और डी में लिखा है ईख। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 34 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है 17 मार्च, बी में लिखा है 15 मार्च, सी में लिखा है 19 अप्रैल और डी में लिखा है 22 अप्रैल। तो दोस्तों आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 35 नंबर। इसमें पूछा है दोस्तों कि कांवर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दरभंगा, बी में लिखा है दोस्तों भागलपुर, सी में लिखा है बेगूसराय और डी में लिखा है दोस्तों मुजफ्फरपुर। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप ना करें। देखिए 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है हाथ का पंजा, बी में लिखा है कमल का फूल, सी में लिखा है चक्र और डी में लिखा है दोस्तों गेंद का फूल। तो आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, ठीक है। ऑप्शन में बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 37 नंबर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है पेड़ काटने के विरोध से, और बी में लिखा है आर्थिक शोषण से, सी में लिखा है शराबखोरी से और डी में लिखा है नेताओं के विरुद्ध से। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ काटने के विरुद्ध से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 38 नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गोवा और बी में लिखा है कर्नाटक और सी में लिखा है उड़ीसा और डी में लिखा है झारखंड। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है कि गैरिबोल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए में लिखा है नाविक, बी में लिखा है सिपाही, सी में लिखा है किसान दोस्तों, सी में लिखा हुआ है और डी में लिखा है जमींदार। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों यहाँ से कि गैरिबोल्डी पेशे से क्या था, तो नाविक था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 40 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पूछा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है तुर्की, बी में लिखा है मिस्र और सी में लिखा है यूनान और डी में लिखा है इंग्लैंड। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो तुर्की को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न दोस्तों, ये होमवर्क में आपको दिया जा रहा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसको चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ऑप्शन ए में लिखा है ग्राम, बी में लिखा है कस्बा और सी में लिखा है नगर और डी में लिखा है महानगर। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।